Learn English literature. Assalamualaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. हम पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश 2 सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे और इसमें अभी तक हम पोएट्री वाले सेक्शन को ही डील कर रहे हैं। फैज अहमद फैज की फर्स्ट 2 पोएम्स सुबह आज़ादी और बोल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियोस भी बनी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा। Now in this video we are going to discuss a remarkable masterpiece poem मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग by a renowned poet फैज अहमद फैज। इस वीडियो में हम इसका ओरिजिनल टेक्स्ट और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे, देन वन बाय वन हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस करेंगे। Before starting, it's my request, please don't forget to subscribe our channel. If you want to watch another videos, don't forget to click on the bell icon button. So let's start our today's video. मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब न मांग. Do not ask my love for the love we had before. The first line is also the title of the poem. Poem start भी इस लाइन से होती है और end भी इसी लाइन से होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ ब्लू कलर में जो आपको यहाँ मटेरियल नजर आ रहा है, दिस इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द पोएम एंड इन पिंक सेक्शन में जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है, इसमें आपको पोएम की इंग्लिश ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन इसकी एग्जैक्टली सामने ही आपको देखने को मिलेगी। मैंने समझा था कि तू है तो दरिक्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसकी। यू एग्जिस्टेड आई टोल्ड माई सेल्फ सो ऑल एग्जिस्टेंस शॉन, ग्रीफ फॉर मी वॉज यू द वर्ल्ड्स ग्रीफ वॉज फॉर, स्प्रिंग वॉज एवर renewed in your face, beyond your eyes what could the world hold। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अभी हम स्टार्टिंग में जस्ट इसका टेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश और उर्दू में, फिर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। Had I won you, fates had would hang defeated. Yet all this was not so. I merely wished it so. There are sorrows in this world far beyond the pleasures of love. This is more to happiness than the relief of reunion. Next lines हैं, अनगिनत सदियों की तरीक बेहिमाना तिलस्मी, रेशमो अतलसो कमख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिपटे हुए खून में नहलाए हुए। The dread dogs fell of countless centuries, woven with silk and satin and gold brocade, bodies sold everywhere in streets and markets, besmeared with dirt, bathed in blood। नेक्स्ट लाइन है, जिस पर निकले हुए अमराज के तनूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नसूरों से, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अभी भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। Bodies emerging from the ovens of diseases, thus flowing from festering wounds, my gaze returns to these. What can I do? Your beauty still haunts me. What can I do? और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। There are sorrows in this world far beyond the pleasures of love. There is more to happiness than the relief of reunion. Do not ask my love for the love we had before. As I already shared the paper pattern of this subject, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पोएट्री वाले सेक्शन में आप लोगों को या तो ओरिजिनल टेक्स्ट दिया जाता है और उसको आपने लाइक
पोएम सारी की सारी पोएम नहीं दी जाती, जस्ट उसके कोई एक दो लाइंस दी जाती हैं और कहा जाता है इसको इंग्लिश ट्रांसलेट में कन्वर्ट करें, या फिर आपको इंग्लिश ट्रांसलेट दी जाती है और ये कहा जाता है कि इसको उर्दू जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें कन्वर्ट करें। दैट्स वाई हमने ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के साथ ये शेयर किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब ना मांग, डू नॉट आस्क फॉर द सेम काइंड ऑफ लव फ्रॉम मी माय बिलव्ड। The poet begins by telling his beloved not to expect the same intensity of love as before. Something has changed within him and he can no longer offer the same passion. As you know, हमने फैज अहमद फैज की बायोग्राफी को भी डिस्कस किया था। बायोग्राफी में हमें ये पता चला था कि फैज अहमद फैज जो है ये सोशलिस्ट थे, और जो पर्सन सोशलिस्ट होते हैं ऑब्वियसली वो अपनी सोसाइटी में होने वाली कोई भी इनइक्वालिटीज या इनजस्टिस को बियर नहीं कर सकते, ठीक है। और पोइट तो स्पेशली बहुत ज्यादा टची होते हैं, इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इस पोएम के अंदर आपको टू एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक एलिमेंट ये है कि पोएम में पोइट जो है अपनी बिलव्ड से मुखातिब हैं, और दूसरी तरफ उनको ये भी बता रहे हैं कि सोसाइटी में ऑब्वियसली कि पोइट अपने बिलव्ड से बहुत ज्यादा लव करते हैं, लेकिन उनके लव करने के अलावा और भी उनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिनको उन्होंने सॉल्व करना है, ठीक है। सो देयर आर टू एलिमेंट्स इन दिस पोएम। नेक्स्ट लाइन है, मैंने समझा था कि तू है तो दरिक्षा है हयात। दरिक्षा मीन्स हैप्पीनेस इन समवन्स लाइफ, ठीक है। अब पोएट यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, जस्ट यू नो कोई भी पर्सन है अगर उसको किसी से लव होता है और उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजों को एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कोई भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट लाइन में मैं पोइट कह रहे, ठीक है, मैंने समझा था कि तू है तो दरिक्षा है यार, यानी कि तुम हो तो मेरी जिंदगी में लाइट है, ब्राइटनेस है, खुशियां हैं, सब कुछ है, ठीक है। आई थॉट दैट इफ आई हैड यू लाइफ वुड बी ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइट। The poet once believed that having his beloved in his life would make everything perfect, beautiful, filling his life with light and happiness. तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है? If I have your sorrow, then the troubles of the world don't matter. अच्छा, अब यहाँ पे पोइट कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी महबूब, मेरी जो बिलव्ड है, उसका गम है, तकलीफ है, दुख है, कोई भी है, तो मैं जस्ट उस वो चीज मेरे लिए कंसर्न रखती है, बाकी सोसाइटी में आसपास कुछ भी हो रहा है ये चीजें मैटर नहीं करती। जिस तरह पोइट ने पहली लाइन में कहा ना, मैंने समझा था कि तू है तो दरिक्षा है यार, सेकंड लाइन पे मैंने समझा था कि तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, यानी कि सिर्फ तेरा गम है तो मैं जस्ट उसी से मेरा कंसर्न है, ठीक है। बाकी सोसाइटी में सराउंडिंग में व्हाटएवर कुछ भी हो रहा है ये चीजें मुझे मैटर नहीं करती, ठीक है। ये पोइट का कहना है। ये पहले पोइट एज्यूम कर रहे हैं लेकिन बाद में उनकी यही लाइंस चेंज हो जाएंगी, आपने फोकस करना है इस चीज पे, ठीक है। He used to think that the only pain that mattered was the sorrow of his beloved. All the other worries or sufferings in the world seemed insignificant compared to the pain of love. तेरी सूरत से है आलम में बहारों का सवार. Your face brings stability to the beauty of the world. The poet believed that his beloved's beauty was so powerful that it gave performance to the beauty in the world. Her face was the source of all that was beautiful around him. फैज ये समझते थे कि अगर उनकी बिलव्ड है तो इस दुनिया में सारी रौनकें हैं, बहारें हैं, खुशियां हैं, हर तरफ रंगीनियां हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं अभी, ठीक है, बट इनफैक्ट ऐसा नहीं था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? What is there in the world except for your eyes? He once felt that nothing in the world mattered except the eyes of his beloved. Her eyes were his entire world. ठीक है, पोइट अब ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मेरी बूब की आंखें ही एक ऐसी दुनिया में चीज है जो देखने के लायक हैं, बाकी इस दुनिया में और भी जितनी चीजें हैं ठीक है, they are insignificant, but his beloved eyes were more attractive in the world. तू जो मिल जाए तो तकदीर निगोह हो जाए।
If I have you, then my fate will bow before me. The poet believed that being with his beloved would make everything fall into place. Even his destiny would submit to him. तो जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए। पोइट ये समझ सकते कि अगर उनको उनकी बिलव्ड मिल जाए तो उनकी तो तकदीर जो किस्मत है यही बदल जाएगी। वो अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाह रहे थे वो उनको मिल जाएगा, उनकी तकदीर निगूं हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। यूं न था मैंने फुकत चाहा था यूं हो जाए। It was not meant to be this way. I just wished it would be so. He acknowledges that he was merely wishing for things to be perfect, but reality didn't turn out as he had imagined. ठीक है, ये सारी लाइंस जो इस लाइन से पहले हम पढ़ चुके हैं ना, उसमें सिर्फ पोइट हर चीज को इमेजिन कर रहे हैं। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। There are other sorrows in the world besides love. The poet realizes that there are many other significant sufferings in the world beyond just the pain of love. The world is full of tragedies and issues that are equally or more important. As I already told you कि फैज अहमद फैज सोशलिस्ट थे और जिस टाइम पीरियड पे उन्होंने ये पोएम लिखी और उन्होंने इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन से पहले के जो जितने भी सिनेरियोज थे उस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ था। और वो जब सोसाइटी में ये वाली चीज़ों को जो इतना रिप्रेशन हो रहा है लोगों के ऊपर, ये सारी चीज़ों को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया ना, तो फिर वो कहते हैं कि मोहब्बत ठीक है, इंसान अपनी ज़ात के लिए जीता है, लेकिन इंसान को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। इंसानियत यही है कि वो दूसरों के लिए जिए, अपनी लाइफ अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कुर्बान करके कौम और मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी जाएं, ठीक है, उनके लिए सर्व किया जाए, यही इंसानियत है। क्योंकि वो सोशलिस्ट है और वो यही माइंडसेट रखने वाले, इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। वस्ल कहते हैं किसी टू पर्सन्स का आपस में यूनियन हो जाना। There are other comforts besides the comfort of union. He recognizes that there are other sources of happiness in life apart from the joy of being with a loved one. Poet फैज अहमद फैज अपने सराउंडिंग में जितनी भी इनजस्टिस और इनइक्वालिटीज को ऑब्जर्व कर रहे थे ना, तो वो कहते हैं कि राहतें और भी हैं, यानी कि वो चाह रहे थे कि जितने भी इंजस्टिस और इनक्वालिटीज हैं उनको सोल्व किया जाए, उन प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को, लोगों के इश्यूज को स्पेशली जो है ना, जो लोग सप्रेस्ड हैं सोसाइटी में, जो गरीबी से गुजर रहे हैं और किसी भी किस्म के दुख या तकलीफ से वो लोग गुजर रहे हैं ना, उनकी इन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाए। और इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करके जो राहत, जो सुकून उनको मिलेगा ना, ये इसका लेवल ही अलग है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं राहत और भी है वस्ल की राहत के सिवा। ठीक है, महबूब के साथ रहना, यूनियन हो जाना, वो राहत तो है, लेकिन इससे बड़ी राहत भी कुछ और है। ठीक है, नेक्स्ट है अनगिनत सदियों की तारीख बेहिमाना तिलस्म, द डार्क ब्रूटल मैजिक ऑफ काउंटलेस सेंचुरीज। कि सदियों से लोगों के ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, ठीक है, ये वो बात की जा रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको क्लैरिटी हो जाएगी। द पोएट रिफ्लेक्ट्स ऑन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑप्रेशन, suffering and exploitation that has plagued humanity for centuries. You know what? पार्टीशन से पहले इंडिया पाकिस्तान में क्या सिनेरियो था सब कॉन्टिनेंट में, और जब ब्रिटिश राज था उसमें यहाँ के जो नेटिव लोग थे उनको किस तरह सप्रेस किया जाता रहा, किस तरह उन पे ऑपरेशन होता रहा, लोगों ने बहुत सी डिफिकल्टीज को, बहुत से चैलेंजेस को बियर किया और इतनी ज़्यादा सफरिंग्स वगैरह उनको देखने को मिली। ठीक है, और उन चीज़ों को लेके ये डिस्कस करें कि सदियों से लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लोगों ने ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की है, ये इस लाइन में कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेशमो अतलसो कमख्वाब में बुनवाए हुए, वुवन इन सिल्क, सैटिन एंड ब्रोकेट। He mentions luxurious fabrics like silk, brocade, symbolizing the wealth and luxury that are often the products of exploitation and suffering. Next line है, जा बजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, bodies being sold everywhere in streets and markets. The poet describes the
commodification and exploitation of human beings, where people are reduced to mere objects for sale. पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी कि लोग सेल किए जाते थे उस टाइम पीरियड में। यहाँ पोइट ये चीज इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि ये देखें यहाँ सिल्क, लग्जरियस सिल्क फैब्रिक और 3 टाइप्स ऑफ लग्जरियस फैब्रिक्स की बात की गई है यहाँ। जो प्रोस्टिट्यूट्स थे ना, उनको ये वाले एक्सपेंसिव और लग्जरियस ड्रेसेस पहना के मार्केट्स में उनके रेट्स लगवाए जाते थे। इतने खूबसूरत चेहरे जिनको बाजार में उनको बेचा जा रहा है, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, covered in dust, bathed in blood. He paints a vivid picture of the suffering and degradation that people endure, covered in the dirt and blood of their struggles. कि लोग उस टाइम पे इतनी स्ट्रगल करते थे और उनको इतना फोर्सफुली उनसे ये स्ट्रगल करवाई जाती थी, और जो भी लोगों ने सफरिंग्स और जितनी भी प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, डिफिकल्टीज को उस टाइम पीरियड में फेस किया, कि किसी को भी ब्रिटिश राज में व्हाट, आप लोगों ने कभी इसके ऊपर देखी होंगी कुछ मूवीज या वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी, और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में नेटिव पीपल्स के साथ कैसा बिहेवियर था ब्रिटिश राज का। नेक्स्ट है जिस्म निकले हुए अमराज के तंदूरों से। यहाँ पॉवर्टी को हाईलाइट किया जा रहा है। बॉडीज इमर्जिंग फ्रॉम द ओवन्स ऑफ डिजीजेस, जिस्म निकले हुए, पॉवर्टी की वजह से जिन लोगों को खाना नहीं मिलता, ऑब्वियसली उनकी बॉडीज आप देखें तो उनकी हड्डियां निकल रही होती हैं, ठीक है। जिस्म निकले हुए अमराज के तनूरों से, ऑब्वियसली जब लोगों की डाइट अच्छी नहीं है तो उनको बहुत सी बीमारियां, डिजीजेस होंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। The poet speaks about the physical toll of poverty and disease on human bodies, comparing them to diseased bodies emerging from furnaces. एक तरफ पॉवर्टी है और दूसरा लोगों को उस पॉवर्टी की वजह से क्या, डिजीज ऑन ह्यूमन बॉडीज। पीप बहती हुई, गलते हुए नसूरों से, pus flowing from festering wounds. He graphically describes the pain and decay with wounds that ooze pus, symbolizing the deep and persistent suffering of people. Next line है, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, my gaze still turns back to you, what can I do? Despite being aware of all the sufferings in the world, the poet admits that his thoughts and gaze still return to his beloved. He is torn between his love and his awareness of the world's pain. अब पोइट कहता है कि वो दो चीजों में भटके रह गया, एक तरफ beloved, उसका जो अपना लव है towards his beloved, और दूसरी तरफ world's pain, दुनिया का दुख है। दोनों की तरफ नजर जाती है, वो क्या करें, ठीक है। लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, your beauty is still captivating but what can I do? He acknowledges that his beloved is still as beautiful as ever, but he can no longer ignore the harsh realities of the world. और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। There are other sorrows in the world besides love. Repeating these lines, the poet emphasizes that love is just one aspect of life. कितनी खूबसूरत लाइन है, love is just one aspect of life. जिंदगी का सिर्फ एक पहलू है love, ठीक है। And there are other, often more pressing concerns and pains in the world. इस दुनिया में, इंसान की जिंदगी में और बहुत से पहलू भी हैं जिनको हमने कवर करना है, जिनको हमने जो सी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है। लव इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। देयर आर अदर कंफर्ट्स बिसाइड्स द कंफर्ट ऑफ यूनियन। He again points out that there are other sources of comfort and happiness beyond just being with a loved one. मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मान. Don't ask for the same kind of love from me, my beloved. The poem ends with where it began, with the poet telling his beloved that he cannot offer the same love as before.
His awareness of the broader suffering in the world has changed him, making it impossible for him to return to his previous, more innocent perspective on love. मुझसे पहले सी मुहाबत मेरे महबूब न मांग। अब पोइट कह रहे हैं कि पहले वाली कंडीशन और पहले वाली सिचुएशन नहीं रही कि मैं उस तरह अपनी बिलव को चाहूँ, उससे मोहब्बत करूँ, वो इनोसेंट लव नहीं रहा। सोसाइटी में होने वाली इनजस्टिसेस, इनइक्वालिटीज और सफरिंग्स ने फैज अहमद फैज पोइट का माइंडसेट चेंज कर दिया। ठीक है, अब वो चेंज हो गया, अब उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। दैट्स व्हाई वो अपनी बिलव से ये कह रहे हैं, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। And you know what? This is one of my favorite poem by Faiz Ahmed Faiz. How beautiful he is highlighting the two different elements of his beloved and related to his country and nation. So this is all about today's video. Hope this video will be useful for you and will help you to attempt your papers. If you feel any problem in this point, you can ask me in the comment section. And the last one important thing, don't forget to subscribe our channel and click on the bell icon button for watching more videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Thanks for watching.